Good morning, dear students. As we have completed our second chapter, today we will move to the third chapter of our NCERT book, and the name of the chapter is Tarot's Reward. Have you ever got reward from your parents? Now we will see which kind of reward Tarot found in this story. This is a story about a woodcutter, about a boy, a Japanese boy who was a woodcutter. Do you know what's the meaning of woodcutter? Woodcutter means one who chopped wood. Means in Hindi we can say woodcutter means लकड़हारा. So ये एक टैरो की स्टोरी है. टैरो कैरेक्टर का नेम है, हमारे हीरो का नाम है और ये जापानीज लड़का है. ठीक है. तो इस a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. So जो टैरो है, टैरो नाम का जो बॉय है, वो अपने पेरेंट्स के साथ एक हिल साइड पर रहता है, एक पहाड़ी पर रहता है और वो वुड चॉपिंग करने का काम करता है. ओके, बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी. लेकिन उसको इसके बदले में बहुत कम अर्निंग उसकी होती है. मीन्स वो बहुत कम पैसे कमा पाता है और वो इस सब से खुश नहीं होता है. अपने उन कम पैसों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है. जैसे आप लोग भी अपने पेरेंट्स बड़े होकर के अपने पेरेंट्स की सारी इच्छा को ख्याल रखना चाहोगे ना, उनकी सारी विशेष को पूरा करना चाहोगे, वैसे ही सेम टैरो भी सोचता है कि वो उसके पेरेंट्स की सारी इच्छाएँ पूरी करे. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक दिन की बात है कि टैरो और उसके पेरेंट्स सब एक साथ बैठे हुए थे. तो बहुत तेज़ विंड चलती है, बहुत तेज़ की हवा चलती है और पूरी जो उनकी झोपड़ी होती है, जो हट जहाँ पर वो रह रहे होते हैं, उसके क्रैक से भी जो उसमें जगह बची है साइड से, उस जगह से निकल के हवा इतनी तेज़ बह रही होती है, इतनी तेज़ की हवा की आवाज़ आ रही होती है कि मीन्स कहने का मीन्स है कि जो वेदर है वो बहुत कोल्ड है और टैरो के जो फादर हैं उनको बहुत कोल्ड फील हो रहा है, बहुत ठंड होने लग रही है. अचानक से टैरो के फादर जो हैं वो एक उनकी विश होती है कि वो एक कप ऑफ साकी उनको मिल जाए तो उससे उनको बहुत वार्म फील होगा. नाउ व्हाट डू मीन ऑफ साके? साके क्या है? इट्स अ ड्रिंक. इट्स अ जापानीज ड्रिंक विच इज़ मेड बाय फर्मेंटेड राइस. ओके, सो ये एक जापानीज ड्रिंक है और टैरो के फादर चाहते हैं कि अगर उन्हें इस ठंड में अगर एक कप साके मिल जाता तो उससे उनको काफ़ी आराम मिलता. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब जो टैरो है उसे बहुत बुरा फील होता है और बहुत दुख होता है उसे, क्योंकि वो इतनी अर्निंग नहीं कर पाता कि वो साके को खरीद पाए, बिकॉज साके इज़ अ एक्सपेंसिव ड्रिंक. साके थोड़ा महंगी ड्रिंक होती है. बट सो ही फील वेरी सैड. How do I earn more money? He asked himself. Then he asked question to himself that how can I earn more money? वो खुद से क्वेश्चन करता है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ ताकि मैं अपने फादर की विश पूरी कर पाऊँ. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. और ये खुद से क्वेश्चन करता है कि वो कैसे अपने फादर की विश को पूरी कर पाए, कैसे अपने उनके फादर की विश क्या है? He wanted a cup of sake. ठीक है, तो इसके लिए वो डिसाइड करता है कि ही विल डू वर्क मोर हार्ड देन बिफोर, कि वो इसके लिए अब तक सबसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि उसे ज़्यादा मनी वो अर्न कर पाए और अपने फादर की विश पूरी कर पाए. तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरीके से वो कैसे हार्ड वर्क करता है और उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या वो अपने फादर की विश पूरी कर पाता है या नहीं. ठीक है, और मैंने आपको कुछ न्यू वर्ड्स भेजे हैं, आप उसे कर लेना. और मैंने वर्ड मीनिंग्स मैंने इसीलिए उसमें मीनिंग नहीं लिखी हैं क्योंकि मैंने उसमें लिखा भी है कि आपको वर्ड के मीनिंग्स खुद से लिखने हैं. और जो न्यू वर्ड्स हैं वो तो अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, लेकिन जो वर्ड के मीनिंग्स हैं वो आपको रफ कॉपी में लिख के लानी है. ओके, थैंक यू.